हिंदी साहित्य का रीतिकाल 1700 से 1900 तक की अवधि। रीतिकाल को विलासिता का काल या श्रृंगार काल या अलंकार काल, दरबारी काल और कला काल ये भी नामकरण दिए गए हैं। रीति से अर्थ है जीवन जीने की पद्धति, परंपरा, मार्ग, अभिव्यक्ति की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। पहला रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो व्याकरण में बंधकर काव्य लिखा जाता है, रीति सिद्ध जो नियमों को साथ में लेकर चलते हैं, रीति मुक्त जो कुछ भी नियम को नहीं मानते, स्वच्छंद काव्य रचना करते हैं। रीति काल हिंदी साहित्य में एक नवीन मार्ग का प्रतीक है। जहाँ भक्ति काल में लोक परलोक की चिंता थी, वही रीति काल में इसकी कोई चिंता नहीं है। इस साहित्य में जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया, अतः इसे भौतिकवादी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। किंतु इसे लोक साहित्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका लोक से कोई संबंध नहीं है। यह साहित्य पांडित्य प्रदर्शन का साहित्य है। रीतिकाल ही एक ऐसा काल है जहाँ कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। रीतिकाल न तो सामाजिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार का प्रचारक था, न ही धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम। यह तो मात्र राजाश्रित कवियों को के द्वारा चुना गया एक मार्ग था, जिसमें विलासिता की प्रधानता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रीतिकाल दिया। रीति का एक अर्थ है पद्धति, परंपरा, मार्ग, क्योंकि इस काल में रचा गया साहित्य एक विशिष्ट परंपरा को लेकर चला। विद्वानों ने इस काल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया, जो तीनों भागों का वर्णन हम अभी कर चुके हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस काल का वास्तविक प्रारंभिक 1700 से ही माना जाता है। इसका प्रभाव 1900 तक स्वीकार किया गया है। रीतिकाल की परिस्थितियां जो के बारे में जब हम विचार करते हैं, तो किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों को जानना अनिवार्य है। राजनीतिक परिस्थितियां इस युग की 1700 से 1900 तक फैले हुए रीतिकाल में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला रहा। हालांकि सम्राट अकबर की सहिष्णुता की नीति ने देश में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित किया, लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति नहीं रही। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, फलस्वरूप उस समय की राजनीतिक स्थिति घोर निराशा व अंधकार की थी। औरंगजेब को कला से अनुराग नहीं था। अगर देखा जाए तो रीतिकाल राजनीतिक दृष्टि से घोर नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल है। सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर नजर डालें तो यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। कुल मिलाकर इस युग में विलासिता का इतना प्राधान्य था कि राजा विलासिता में डूबे हुए थे। सामंती जीवन का बोलबाला था। विलासिता और प्रदर्शन की प्रवृत्ति बलवती थी। मनोबल की कमी के साथ समाज का बौद्धिक स्तर बहुत नीचे हो गया था। नारी केवल मनोरंजन और विलास का केंद्र थी। जन समाज में अंधविश्वास और रूढ़ियों घर कर गई थी। बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथाएं चल रही थी। समूचे उत्तर भारत में जागीरदारों का दबदबा था। श्रमिक वर्ग अत्याचारों से पीड़ित था। किसानों की दशा शोचनीय थी। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के संकट के साथ साथ युग के महान आर्थिक संकट भी हमारे सामने उस समय युग में थे। जहाँ तक धार्मिक परिस्थितियों का प्रश्न है, रीतिकालीन युग सभ्यता व संस्कृति की दृष्टि से पतन का युग है। नैतिक बंधन ढीले हो चुके थे, बौद्धिक पतन हो रहा था। ऐसी स्थिति में धर्म के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। धर्म का स्थान अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबरों ने ले लिया। पंडित व मुल्ला सर्वे सर्वा हो गए। भक्ति काल के राधा कृष्ण की सात्विक भक्ति पवित्रता के स्थान पर श्रृंगारिक हो गई। अतः कहा जा सकता है यह पूर्ण रूपेण धार्मिक पतन का युग था। इस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियां अन्य सभी परिस्थितियों की तरह इस युग की सांस्कृतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। औरंगजेब की कट्टरता ने सांस्कृतिक विकास को रोका। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मंदिर और मदरसे विलास के केंद्र हो गए थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धर्म का नैतिकता से कोई संबंध नहीं रहा था। जहाँ तक साहित्यिक परिस्थितियों का प्रश्न है, रीतिकाल प्रदर्शन का काल था, अतः इस काल में प्रदर्शन प्रधान साहित्य रचा गया। दरबारी काव्य भी इसी युग में लिखा गया। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, अतः दरबार में राजाओं की प्रशंसा शान और शौकत के साथ की जाती थी। इस समय के साहित्यकारों ने एक सांस में कवि और दूसरी सांस में आचार्य बनने का प्रयास किया। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि रीतिकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र, सामंतवाद की प्रधानता साहित्य व कला के रंग में रंगी हुई थी। अगले अध्याय में उनकी प्रवृत्तियों के बारे में, रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे।